अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वो जो टीएलपी का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गए, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। फ्रांस के सफीर को निकालने से नुकसान पाकिस्तान का होगा। हुकूमत और कलअदम टीएलपी का मकसद एक है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ। सब चाहते हैं कि शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का सिलसिला बंद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म हुए तो यूरोपीय यूनियन से भी ताल्लुकात नहीं रहेंगे। इससे मुल्क की तिजारत ख़त्म हो जाएगी, जिससे डॉलर महंगा होगा और महंगाई बढ़ जाएगी। मुजाहिरों में अब तक 4 पुलिस एहलकार शहीद, 800 जख्मी हो चुके। इस एहतजाज का अपने ही मुल्क को नुकसान है। जुर्म कहीं और हो और हम यहाँ खुद को हमला करें, ये अक्लमंदी नहीं। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीजें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को साथ मिलाकर मुहिम चलाने का ऐलान। 50 मुस्लिम ममालिक एक साथ बॉयकॉट करेंगे तो ही मगरिब को फ़र्क पड़ेगा। 2.5 माह से टीएलपी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन जब पता चला कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं तो सिलसिला ख़त्म हुआ। इंतशार का फ़ायदा उठाने के लिए बैरूनी क़ुव्वतें भी कूद पड़ी। सोशल मीडिया पर भारतीय ग्रुप्स फेक न्यूज़ फैलाते रहे। बदकिस्मती से नून लीग और जेयूआई भी हुकूमत मुखालिफ मुहिम में शामिल हो गई। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक में मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल। मुज़ाहिरीन ने 11 यरगमाल पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज रात 10 बजे शुरू होगा। नूरुल्लाह कादरी ने कौमी असम्बली को बताया कि मुआहदे के तहत मामला पार्लियामान में लाने के पाबंद हैं। शेख रशीद का कहना है कि उम्मीद है जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। हुकूमती नाअहली की वजह से आज भाई भाई से लड़ रहा है। किसने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि ऐसा मुआहदा करे? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, मुल्क में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। हुकूमत जो बो रही है कल वो पूरे मुल्क को काटना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को भी एक ऐसा ही चैलेंज दरपेश था, लेकिन हमने आवाम पर गोलियां नहीं बरसाई। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर आज कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कराची में अक्सर मार्केट्स बंद रहीं, ट्रैफिक भी मामूल से कम रहा। लाहौर में ताजरों की जुज़वी हड़ताल। पेशावर और क्वेटा में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलते रहे। माजी में सेलेक्टेड के हाथों हुकूमत को यरगमाल बनवाया गया और आज उसी सेलेक्टेड का तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। जो आग से खेलता है वो खुद भी जल जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी होता है, लेकिन सेलेक्टेड हुकूमत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हुई। इस वक्त पूरे मुल्क में अनारकी है। आवाम और रियासत दोनों नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के ख़तरे का शिकार हैं। पीडीएम का पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हुकूमत की नाकामी की वजह से शहरियों और पुलिस एहलकारों की कीमती जानों का ज़या हुआ। मुल्क को आइन और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाकर ही अमन हो सकता है। कोई भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समझौता नहीं कर सकता। अमलाक को नुकसान पहुँचाने और रास्तों की बंदिश में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। IG पंजाब ने सिक्योरिटी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया। थानों और पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का फैसला।
लाहौर के थाना नवा कोट पर हमले और अहलकारों को यरगमाल बनाने का मुकदमा दर्ज। कलअदम TLP के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा ASI मोहम्मद इकबाल की मुद्दत में दर्ज किया गया। भारतीय किस्म के कोरोना से पूरी दुनिया खौफजदा। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद। NCOC का 2 हफ्तों के लिए भारत को कैटेगरी C में रखने का फैसला। बरतानिया ने भारत को सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा भारत भी मुलतवी। भारत में मुसलसल 5वें रोज कोरोना के 2 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट। 1,500 से जायद हलाकतें। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत। एक दिन में मजीद 73 अफराद जाँ बहक। 5,152 नए मरीजों का इजाफा। साबिक़ IG खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी भी कोरोना से जाँ बहक। वफाकी वजीर असद उमर का अस्पतालों में मरीजों के दबाव पर इजहार तशवीश। कहा शहरी SOPs पर अमल न करके संगीन गलती कर रहे हैं। मुल्क भर में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे SOPs के साथ खुल गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा। कहा कोरोना से मुताल्लिक़ वफाक ने फैसला नहीं किया तो मजबूरन सिंध हुकूमत फैसला करेगी। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत अगर कोई मुआहदा या मुज़ाकरात करे तो सूबों को भी एतमाद में लेना चाहिए। नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। नवाज शरीफ तोशा खाना रेफरेंस में इश्तिहारी हैं। उन्होंने जानबूझकर सरेंडर नहीं किया। नैब का मौक़िफ़। साबिक़ वज़ीर आज़म की सारी जायदाद को फ़रोख्त करने की इजाज़त देने की इस्तदा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत की समाअत के लिए 3 रुकनी नया फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में कायम फुल बेंच में जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। चेयरमैन से CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और मुताल्लिक़ा हुक्काम की भी शिरकत। वज़ीर आला महमूद खान और चीनी सफ़ीर ने ज़िला खैबर में तबाहशुदा स्कूलों की तामीर नौ के मनसूबे का इफ्तिताह किया। महमूद खान रशकई स्पेशल इकनॉमिक जोन के जल्द इफ्तिताह के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सफ़ीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी। आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क की हरकत कर देगा। मुस्लिम ममालिक एक होकर कहें कि नबी की शान में गुस्ताखी की तो तिजारती बॉयकॉट करेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस मुहिम को लीड करूँगा और इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा। से अहम खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक वाले चाहते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब न हो। हम भी यही चाहते हैं और इसी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। बोले पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते खत्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े
कि उनकी बेहुरमती की जाए। इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या फ्रांस के सफीर को वापस भेजने से ये वाकयात होना रुक जाएंगे? जब हम फ्रांस के सफीर को वापस भेजेंगे और ताल्लुक खत्म करेंगे तो यूरोपीय यूनियन से ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इसका नुकसान फ्रांस नहीं बल्कि पाकिस्तान को होगा। क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरिब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा।